देश को चलाने के लिए 4 पास की जरूरत नहीं है, यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए। तुम ग्रेजुएट हो। अगर मेरा कुछ लाभ करने आए हो तो बताओ। सुनो। या आप भी पकौड़े तलवाने के चक्कर में यहाँ परेशान हो रहे हो? बिना टेली प्रॉम्प्टर के एक शब्द नहीं बोल सकते। इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड, इन्वेस्टिंग की जगह जो मिसेस को MRS पढ़ रहे हैं वो देश को चलाने के लिए 4 पास की जरूरत नहीं है, यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए। समझ गए आप? 4 और 5 वाला क्लास मत बताइए। यहाँ MBA, BA, BSc, MSc वाले इतने पूरे देश चलाने वाले बच्चे, उनसे बात करिए। 4 पास और 5 पास की बात कर रहे हो आप। ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट हो पहले ही बताओ। अरे हमारी छोड़िए ना आप। पहले अपनी बात एक एक को बोलने दीजिए, एक को बोलने दीजिए। लोग समझना चाहता है ना। तुम ग्रेजुएट हो। एक मिनट आप हमारी डिग्री लेके हमें क्या देंगे? कुछ यहाँ बेनिफिट देने आए हैं जो हमारी डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं आप? इसलिए पूछ रहे हैं आपका क्या राइट है हमारी डिग्री के बारे में? अगर मेरा कुछ लाभ करने आए हो तो बताओ। सुनो। या आप भी पकौड़े तलवाने के चक्कर में यहाँ परेशान हो रहे हो? आप पढ़ा लिखा आदमी से पढ़े लिखे तरीके की बात कीजिए। बिना टेली प्रॉम्प्टर के एक शब्द नहीं बोल सकते, ठीक है? बहुत बड़े वक्ता हैं, ठीक है? सामने स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन देख के बोलते हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। आपने किसी और के आगे स्क्रीन लगी हुई देखी है? आप भी तो पत्रकार हैं। किसी जब कोई बड़ा नेता आता है, किसी के आगे आपने स्क्रीन लगी हुई देखी है कहीं पे? आपको क्या लग रहा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अनपढ़ नेता देश चला रहा है? मैं देखो, मैं किसी पे पर्सनल नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसका असर जो है, मैं तो कहता हूँ क्राइटेरिया बना दीजिए सीधा आप कि ग्रेजुएट रहेगा, वो पहला क्राइटेरिया है, तभी वो नेता बनेगा, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। जब विदेशों में भी जाते हैं तो टेली प्रॉम्प्टर लेके जाते हैं। बिल्कुल लेके जाते हैं। आपने देखा नहीं है, एक उसकी यूएन की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा कान में लगाओ, हाँ जी आपको सुनाई दे रहा है, हाँ जी आपको सुनाई दे रहा है। तो क्या बाकी जगहों की तस्वीर, मतलब आप ये मान रहे कहीं? मुझसे मत पूछिए, ये आप खुद देखिए। मैं भी आपकी तरह पब्लिक ही हूँ, आप देखो। आप क्या जरूरी होता है ये जो है ना, सही बात बोले आदमी, जरा सी इधर उधर बोले तो मीनिंग बदल जाता है। और क्या, इन्वेस्टिगेटिंग अ चाइल्ड बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड, इन्वेस्टिंग की जगह तब आप समझो ना टेलीप्रॉम्प्टर। एक बार मिसेस को MRS पढ़ रहे हैं वो श्रीलंका में जाके, और वो 60 मिलियन को क्या 600 करोड़ पढ़ रहे हैं वह, मतलब कुछ भी आप नहीं है। उनको भी तो समझाने के लिए चाहिए ना टेलीप्रिंटर। उनको वहाँ पे लैंग्वेज अलग है तो उसके लिए वो बहुत जरूरी है। जो मैं आदमी को औरत थोड़ी। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही राइट है। पढ़ा लिखा नहीं, लॉजिकल बात तो कोई भी कर सकता है वैसे। पढ़ा लिखे मेरे पास सिर्फ एक ही राइट्स है। क्या राइट है? सब किसी को भी वोट डालने का। बस आप अपने इलाके से जनता के प्रतिनिधि को चुन के लोकसभा भेज देते हैं। लोकसभा में काम है उसका कि ग्रेजुएट नेता बनेगा या पोस्ट ग्रेजुएट बनेगा या सिर्फ साक्षर बनेगा। ये मेरा अधिकार नहीं है ना। अगर हम यहाँ थेथरोलॉजी करेंगे तो कुछ नहीं चलेगा। आपके पास क्या अधिकार है? 2024 का जब चुनाव आएगा और आपके इलाके में जो सांसद होंगे, किसको चुन करके आप भेजते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि अनपढ़ आदमी है, ठीक है, बोलते हैं ना। आप लोग बताइए, आपके यहाँ अनपढ़ किसको बोलते हैं? कोई जवाब देगा इसमें से? मैं बताता हूँ। आप जानते हैं किसको बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं है? अगर इस बात को आप नहीं जानते हैं, कैसे समझिएगा? एक मिनट बालक रुक जाओ। अनपढ़ हम, साक्षर हम उसको बोलते हैं जो 7 साल का हो गया और पढ़ना लिखना जानता है। तो आप तो सबसे पहले किसी को बोल ही नहीं सकते कि हाँ अनपढ़ रहता है। समझिए मेरी बात को, पहली बात। अब रही बात कि 1993 में दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, अनपढ़ वाला है तो उसमें तो लोग सवाल उठाते हैं मोदी तो चौथी पास है। इसीलिए तो बोला आपको कि अगर कोई 7 साल का है और अगर लिखना पढ़ना जानता है तो वो भी पढ़ा लिखा है। तो अगर कोई चौथी पास भी है तो पढ़ा लिखा हो गया।